दोपहर ढल चुकी थी और वो आखिरी बस अब जंगल की सीमा छोड़ चुकी थी। पीछे रह गया था एक फौजी और उसका बैग छुट्टी पर जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक मोड़ ने सब कुछ बदल दिया। पत्तों के बीच कुछ हिला। एक साया सांस लेता हुआ, कांपता हुआ। वो एक कुत्ता था, खून से सना हुआ, जमीन से चिपका। उसकी आंखें जैसे किसी तकलीफ की कहानी सुना रही हों। ओए, क्या हुआ तुझे? चल चल उठ। लेकिन वो उठा नहीं। उसने बस फौजी की ओर देखा और उस एक नजर में कुछ था। न कोई भौंक, न कोई आवाज, बस एक मौन आग्रह, जैसे कह रहा हो मेरे पीछे चलो। फौजी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। फौजी ने कुछ पल सोचा, जंगल में कौन घायल कुत्ते के पीछे जाता है? लेकिन वो गया, क्योंकि एक सैनिक का दिल दर्द पहचान लेता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। दोनों एक पगडंडी पर थे, एक इंसान और एक घायल जानवर जो अब भी रुक रुक कर पीछे देखता, जैसे वो फौजी से कहना चाहता हो, रुको मत, वक्त कम है। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर, जो न तो नक्शे में था और न ही किस्मत में, पर जिसके अंत में एक ऐसा सच छिपा था जिसे जानकर रूह कांप जाएगी। लेकिन उस कुत्ते की आंखों में जो छिपा था, वो क्या था? और वो कहां ले जा रहा था उस फौजी को? जवाब उस जंगल की गहराइयों में है। अजीब था वो लम्हा। एक घायल जानवर और एक थका हुआ फौजी, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी कुछ कह रहे थे। कुत्ते की चाल धीमी थी, पर उसके इरादे तेज। वो बार बार मुड़कर देखता, जैसे पूछ रहा हो, थक तो नहीं गए? मंजिल दूर है, लेकिन जरूरी है। मैं क्यों चल रहा हूं इसके पीछे? कहीं पागल तो नहीं हो गया? लेकिन फिर उसकी मां की तस्वीर जेब में टकराई और उसने खुद से कहा, जिसने जंग में साथ नहीं छोड़ा, उसके पीछे तो चल ही सकता हूं। अचानक जंगल में हलचल हुई। झाड़ियां हिली, पत्तों में कुछ दौड़ा। फौजी रुक गया, हाथ अपने पुराने रिवॉल्वर पर गया, जिसे अब वो सिर्फ डर भगाने के लिए रखता था। लेकिन कोई नहीं था, बस सन्नाटा। कुत्ता रुक गया, मुड़ा और एकटक उसे देखने लगा। उन आंखों में कोई डर नहीं था, वो आंखें सिर्फ यादों से भरी थीं। पॉज 3 सेकंड। वो आंखें जैसे फौजी के भीतर उतर गई हों, और उसने पहली बार महसूस किया, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था। ये कहीं पहले भी उससे टकराया है, कहीं न कहीं, किसी और जिंदगी में। और वहीं उस सूने जंगल में खड़े होकर फौजी ने कुछ तय कर लिया। वो अब पीछे नहीं मुड़ेगा। अब वो जानना चाहता था, ये जानवर उसे कहां और क्यों ले जा रहा है। और वो चलते रहे, गहराई में, पेड़ों के बीच से, एक पुराने रहस्य की ओर। क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? बने रहिए इस वीडियो में। पर अगले मोड़ पर कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जो उनकी सोच से परे था। शाम अब गहराने लगी थी और जंगल धीरे धीरे सांस लेने लगा था। हर पेड़ की शाख जैसे कोई छिपा हुआ राज जानती हो। और वो दोनों, एक घायल कुत्ता और एक फौजी, उस जंगल की चाल में फंसते जा रहे थे। हवा अब सीधी नहीं बह रही थी, वो घूम कर लौट रही थी,
जैसे किसी ने उसकी दिशा रोक दी हो। फौजी के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन ये गर्मी का नहीं, डर का था। तभी दाईं ओर एक झाड़ी हिली। आवाज आई, छप छप, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो मुड़ा, कुछ नहीं था। क्या मैं गलत कर रहा हूं? एक घायल कुत्ते के पीछे, इस जंगल में, अकेला जा रहा हूं। लेकिन दिल कह रहा था, रुक मत, तू कसम खा चुका है, किसी को अधूरा नहीं छोड़ेगा। फौजी चौंका। इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। उसने पलटकर देखा। कुत्ता भी थम गया। अब उसकी आंखों में पहले जैसा दर्द नहीं था। अब वहां सिर्फ चेतावनी थी। और फिर कुत्ता एकदम दौड़ पड़ा, सीधे एक पगडंडी में उतर गया। फौजी भी दौड़ा उसके पीछे। पत्तियां, कांटे, जड़ें सब आड़े आ रहे थे। पर उस वक्त सिर्फ एक बात मायने रखती थी। कुत्ता उसे कहीं ले जा रहा था। और अब रास्ता बदल चुका था। कुछ मिनटों की दौड़ के बाद सामने एक ऊंचाई आई। और जब दोनों ऊपर पहुंचे तो फौजी की नजरें ठहर गईं। सामने पेड़ों के बीच एक केबिन था। टूटी हुई खिड़कियां, झुकी हुई छत और दरवाजा आधा खुला, जैसे किसी ने बड़ी जल्दी में छोड़ा हो। और तब कुत्ता वहीं बैठ गया। फौजी की ओर देखा, जैसे अब बारी उसकी थी अंदर जाने की। पर वो केबिन कोई आम जगह नहीं थी। वो किसी की यादों का ताबूत था, या किसी राज का पिटारा। सच अब बस एक दरवाजे के पार था। वो दरवाजा जो आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो, अब फौजी के सामने खड़ा था। और उसके भीतर एक बेचैनी सी जाग गई थी। पीछे देखा, कुत्ता अब भी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, इंतजार था। जैसे कह रहा हो, जाओ और देखो। जैसे ही फौजी ने दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, धूल, जाले और खामोशी। उसने जेब से पुराना टॉर्च निकाला। लाइट जली, कमजोर, टिमटिमाती हुई, लेकिन वही रोशनी उस कमरे की सांसें उघाड़ने लगी। दीवारें फटी हुई थीं और एक कोने में एक लोहे का पलंग, उस पर पड़ी थी एक फटी हुई वर्दी जी, और उस पर लिखा था, मेजर अर्जुन राणा। अर्जुन राणा, ये तो हमारे यूनिट का नाम है। पर ये आदमी तो 7 साल पहले लापता हो गया था। तभी टॉर्च की रोशनी दाईं दीवार पर गई। वहां थी एक पुरानी तस्वीर। 3 लोग, एक बच्ची, एक जवान औरत और बीच में वही अर्जुन राणा। और नीचे लिखा था, लौटूंगा, वादा है। फौजी की आंखें भीग गईं। वो अर्जुन को जानता था। वो उसका सीनियर था और सबसे बहादुर। लेकिन फिर वो अचानक लापता हो गया। और अब उसका नाम इस वीरान केबिन में। फौजी पीछे मुड़ा, लेकिन कुत्ता अब दरवाजे पर नहीं था। वो केबिन के अंदर आ चुका था और उसकी नजर फर्श के एक कोने पर गड़ी थी। कुछ था वहां, कुछ ऐसा जो अब तक किसी को पता नहीं चला था। ट्रंक के अंदर जो डायरी थी, उसकी जिल्द फटी हुई थी, लेकिन अंदर लिखा हर शब्द
जैसे जहर से डुबोया गया हो। पन्ने पलटने की आवाज। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी ईमानदार सैनिक के हाथ लगे तो सच्चाई जरूर बाहर लाना। और फिर शुरू हुआ अर्जुन राणा की आप बीती। 2016 मुझे एक गुप्त मिशन पर भेजा गया। जंगल में एक मिलिट्री बंकर था, लेकिन असल में वहां मानव प्रयोग हो रहे थे। मानव प्रयोग, अपनी ही सेना, अपने ही लोगों पर। ये तो विश्वासघात था। वर्दी से, वचन से, देश से। डायरी में आगे लिखा था, जब मैंने विरोध किया, मुझे देशद्रोही कहकर इस केबिन में बंद कर दिया गया। कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, बस चुप्पी और सड़न। बैकग्राउंड तेज सस्पेंस म्यूजिक। पन्नों पर खून के धब्बे थे। शायद अर्जुन ने वही लिखा जब उसे उम्मीद थी कि कोई तो आएगा, कोई अपना, कोई भाई। फौजी की उंगलियां कांपने लगी। वो ट्रंक से एक आईडी कार्ड निकालता है। वही बंकर का नाम, वही अधिकारी, और एक फोटो। उसमें वो खुद था। हाँ, अर्जुन के गुमशुदा होने वाले मिशन पर। उस दिन बैकअप टीम में फौजी भी था, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया गया था। हमने अर्जुन को वहीं छोड़ दिया था और सोचा कि वो भाग गया, लेकिन अर्जुन नहीं भागा था। उसे छुपाया गया था। सिस्टम ने अपने ही हीरो को खा लिया था। और अब उसका सच इस वीरान केबिन में एक घायल कुत्ते और एक भुला दिए गए भाई के जरिए वापस लौटा था। पर डायरी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं अब भी जिंदा हूं। दीवार के पीछे मुझे छुड़ाओ प्लीज। और फौजी ने वो दीवार की ओर देखा, जिसके पीछे शायद अब भी कोई सांस ले रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उस केबिन पर पड़ी, जिसे रात भर एक कहानी ने फिर से जिंदा किया। फौजी के कंधे पर अर्जुन की बेटी सो रही थी, और पीछे शेरू उनके पीछे पीछे एक साया बनकर चल रहा था। और अर्जुन, वो उस रात चला गया था, लेकिन हारा नहीं। उसने बेटी को बचा लिया, उस दोस्त को बुला लिया और सच को जिंदा कर दिया। उसका शरीर वहीं जंगल में उस पेड़ के नीचे दफनाया गया, जहां उसने आखिरी बार आसमान को देखा था। और शेरू, उसने उस कब्र के पास 3 बार भौंका, फिर चुपचाप उस पर बैठ गया। कुछ हफ्तों बाद फौजी ने मीडिया को सब कुछ बताया। डायरी, फाइलें, अर्जुन की पहचान और बंकर का कच्चा सच। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर वर्दी ने वर्दी का सम्मान किया। अर्जुन राणा को मरणोपरांत वीरता पदक मिला, और उस जंगल के पास एक बोर्ड लगा दिया गया, मेजर अर्जुन राणा द फॉरगॉटन सोल्जर। और ठीक नीचे लिखा था, और एक वफादार दोस्त शेरू। फौजी अब एक मिशन चलाता है, गुमशुदा सैनिकों के लिए। हर केस को अर्जुन की तरह न्याय दिलाने की कोशिश करता है। और वो लड़की अब स्कूल जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, कस्में हैं। और शेरू, वो अब भी उस बोर्ड के पास बैठा मिलता है, हर सुबह, जैसे वक्त को सलाम करता हो। कुछ रिश्ते खून से नहीं, कस्मों से बनते हैं। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, जमीन पर लिखी जाती हैं।
और कुछ हीरो मुकुट नहीं पहनते, बस चुपचाप अपने फर्ज निभाते हैं। अगर आपकी आंखें भीगी हैं तो अर्जुन को याद रखना और शेरू को सलाम करना, क्योंकि कुछ वफादारी इंसान से भी ऊपर होती है। अर्जुन का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आंखें अब भी उम्मीद तलाश रही थीं, और फौजी अपने आंसू से उसका चेहरा साफ कर रहा था। भाई, मैं आ गया हूं, अब कुछ नहीं होगा, बस रुक जा थोड़ा और। लेकिन अर्जुन बस एक बात कह रहा था, वो बच्ची, वो अब भी है। फौजी चौंक गया। कौन बच्ची? अर्जुन ने कमजोर उंगली से दीवार के पीछे की ओर इशारा किया। दीवार के दूसरी ओर एक और लकड़ी की चौखट थी, बंद, पर भीतर से कभी कभार आवाज आती थी, जैसे कोई बहुत धीमे रो रहा हो। फौजी ने दरवाजा खोला और सामने एक 14 से 15 साल की लड़की सिकुड़ी हुई बैठी थी। आंखों में महीनों की नींद का आभा, शरीर पर वही कपड़े जो शायद सालों पहले पहनाए गए थे। वो कांपती हुई बोली, पापा। और अर्जुन आंखें बंद करता हुआ बस मुस्कराया। उसकी बेटी थी वो। फौजी कुछ बोल नहीं पाया। उसके हाथ कांप रहे थे। एक बाप जिसने बेटी को जिंदा रखने के लिए खुद को मार डाला। और तभी कुत्ता लड़की के पास गया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया, जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। लड़की ने उसे गले लगा लिया और धीरे से बोली, शेरू। हाँ, वही कुत्ता था जिसने 7 साल तक उसकी और अर्जुन की रखवाली की थी। खाना ढूंढा, भौंका, लेकिन कभी उन्हें छोड़ा नहीं। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये वक्त का वफादार था। एक साया जो तब तक नहीं रुका जब तक वो दोनों अंधेरे से बाहर नहीं आ गए। अब सवाल नहीं बचे थे, अब बस एक जिम्मेदारी थी। उन्हें इस जंगल से निकालना था, जिंदा और किसी नई शुरुआत के लिए तैयार। लेकिन क्या अर्जुन अगली सुबह देख पाएगा जवाब? आखिरी भाग में। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उस केबिन पर पड़ी जिसे रात भर एक कहानी ने फिर से जिंदा किया। फौजी के कंधे पर अर्जुन की बेटी सो रही थी और पीछे शेरू उनके पीछे पीछे एक साया बनकर चल रहा था। और अर्जुन, वो उस रात चला गया था, लेकिन हारा नहीं। उसने बेटी को बचा लिया, उस दोस्त को बुला लिया और सच को जिंदा कर दिया। उसका शरीर वहीं जंगल में उस पेड़ के नीचे दफनाया गया जहां उसने आखिरी बार आसमान को देखा था। और शेरू, उसने उस कब्र के पास 3 बार भौंका, फिर चुपचाप उस पर बैठ गया। कुछ हफ्तों बाद फौजी ने मीडिया को सब कुछ बताया। डायरी, फाइलें, अर्जुन की पहचान और बंकर का कच्चा सच। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर वर्दी ने वर्दी का सम्मान किया। अर्जुन राणा को मरणोपरांत वीरता पदक मिला और उस जंगल के पास एक बोर्ड लगा दिया गया, मेजर अर्जुन राणा द फॉरगॉटन सोल्जर। और ठीक नीचे लिखा था, और एक वफादार दोस्त शेरू। फौजी अब एक मिशन चलाता है, गुमशुदा सैनिकों के लिए। हर केस को अर्जुन की तरह न्याय दिलाने की कोशिश करता है। और वो लड़की अब स्कूल जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, कस्में हैं। और शेरू, वो अब भी उस बोर्ड के पास बैठा मिलता है।
हर सुबह जैसे वक्त को सलाम करता हूं। कुछ रिश्ते खून से नहीं, कस्मों से बनते हैं। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, जमीन पर लिखी जाती हैं। और कुछ हीरो मुकुट नहीं पहनते, बस चुपचाप अपने फर्ज निभाते हैं। अगर आपकी आंखें भीगी हैं तो अर्जुन को याद रखना और शेरू को सलाम करना, क्योंकि कुछ वफादारी इंसान से भी ऊपर होती है।